डियर स्टूडेंट्स, आजकल आप सब बहुत खुश होंगे। कोरोना के कारण आपके स्कूल बंद है, ना कोई क्लास वर्क ना होमवर्क। लेकिन इतना तो आप सभी समझते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि YouTube पर मैंने एक चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ्स के कुछ आसान ट्रिक्स बता सकूं। मेरे इस चैनल का नाम है सिंपल वे ऑफ एजुकेशन विथ अजय सर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट रूल, 8 मल्टीप्लाई 2। ये आप क्लास 1 से ही जानते हैं। मैं कहूं तो यूकेजी क्लास से आप जानते हैं इसे। 8 मल्टीप्लाई 2। आंसर आप हमेशा लाते हैं 16। लेकिन यहां पर आने के बाद आप इस पर ध्यान दीजिए कि बिना सिंबल चेक किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप इसे जानते हैं, आप इसे क्लास 1 से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जब भी बताएं तो सिंबल के साथ बताएं। यहां पर क्या है? प्लस। यहां क्या है? प्लस। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करें और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो आंसर में सिंबल जो है वो प्लस का आएगा। सेकेंड, -8 मल्टीप्लाई -2। 8 का टेबल पढ़ लीजिए। 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई किए 16 आ गया। इसका साइन क्या आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप मैथ्स को बनाएं आप उनके साइन पर विशेष ध्यान दीजिए। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। जब दोनों माइनस माइनस आएगा तो यहां साइन लगेगा प्लस का। अब प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। यदि मैंने कुछ नहीं लगाया तो क्या है? यहां पर प्लस है। मतलब आप क्या सीखे? यदि साइन सेम हो जाए, प्लस 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 होगा, और यदि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो भी प्लस आएगा। टेबल तो आपको पढ़ना ही है। 8 2 जा 16, लेकिन सिंबल किसका आया? प्लस का। दोनों जगह प्लस क्यों आया है ये आप अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिए, समझ लीजिए। आपको इसका उत्तर खुद मिल जाएगा कि जब प्लस प्लस होता है और हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन आएगा। जब माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस का साइन आएगा। नंबर थर्ड, 8 मल्टीप्लाई -2। अब 8 का साइन प्लस है, 2 का साइन माइनस है। फिर से एक बार कह रहा हूं, 8 प्लस 2 माइनस। दोनों अलग अलग है, इसमें से एक प्लस है एक माइनस है। 8 2 जा 16, सिंबल लेकिन लगेगा माइनस का। -8 मल्टीप्लाई 2। 8 2 जा 16, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस लगेगा। तो मल्टीप्लाई में माइनस कब लगता है? जिनका आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें से किसी एक ही के पास माइनस होना चाहिए, तब माइनस लगेगा। सेम सिचुएशन डिवीजन में भी हो जाएगा। जब आप डिवीजन करने जाते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 4। ये काम आप क्लास 1 से कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप क्लास 6 में 7 में 8 में जाएं तो आपका ध्यान इनके सिंबल पर जरूर होना चाहिए। क्लास 1 में कोई भी टीचर सिंबल की बात कभी भी नहीं करते, क्योंकि दूसरा कोई सिंबल आता ही नहीं है। ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो आंसर प्लस में आएगा।
-8 डिवाइडेड बाई -2, दोनों माइनस माइनस है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, या हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आएगा 4। यहां भी 4 आया, यहां भी 4 आया। सेम जैसे मल्टीप्लाई में दोनों माइनस था तो यहां प्लस आया। एट मल्टीप्लाई 2, हम इसको लिख सकते हैं -8/2, आंसर -4। एक माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, वो माइनस कहीं भी हो। 8 डिवाइडेड बाई -2, 8 बाई -2, आंसर -4। यदि किसी एक में माइनस हुआ, किसी एक में, वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, किसी में भी एक में अगर माइनस होगा और एक प्लस होगा तो आंसर में माइनस लगेगा। एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। स्टूडेंट्स से बहुत ध्यान से समझिएगा। -8 मल्टीप्लाई -6, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। इसका आंसर क्या आएगा? 8 का टेबल पढ़ लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 8 6 जा कितना होता है? 48। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस है। और जब दोनों माइनस हो और मल्टीप्लाई करें, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, दोनों माइनस हो और मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, इसको मैंने रिपीट किया, दोनों माइनस हो और मल्टीप्लाई करें, तब यहां सिंबल प्लस का आएगा। अब जब मैं आपको एडिशन समझा रहा था और ये ऐसा हो गया, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसलिए ऐड हो जाएगा और ऐड होकर इसका आंसर आएगा -14। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है। स्टूडेंट्स एडिशन को नहीं पकड़ते, इन बात पर ध्यान नहीं जाता, मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान नहीं जाता। उनके ध्यान में एक बात हो जाती है, माइनस 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 आएगा। लुक एट माय फिंगर, माइनस 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 आएगा। फिर जब उनको बताते हैं कि मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस का सिंबल आएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां हमने माइनस 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 कह दिया, यहां हम माइनस माइनस प्लस कह रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यहां हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहां इनको हम ऐड कर रहे हैं। -8 -6, कहीं पर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, हम यहां ऐड कर रहे हैं। और जब ऐड करेंगे उनको तो माइनस माइनस हमेशा ऐड होगा और सिंबल माइनस का ही आएगा। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है? यहां आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप इसका टेबल काउंट कर रहे हैं। 8 6 जा 48, यहां आप टेबल, यहां उनका टेबल नहीं पढ़ रहे हैं आप, यहां केवल ऐड कर रहे हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करें और माइनस माइनस दोनों हो जाए तो सिंबल प्लस का आएगा। एक कंफ्यूजन हमेशा दूर आप कर लीजिएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 2 3 4, यहां 4 इंटीजर्स है, सभी 4 इंटीजर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यहां पूछे कितने टर्म लिखे, टर्म कितने हैं? तो आपसे अगर मैं टर्म पूछूं तो 1 2 3 4 नहीं बताएंगे मुझे, आगे चल के मैं क्योंकि पूछने वाला हूं इसे। आप मुझे बताएंगे 1 टर्म है। जब तक के बीच में मल्टीप्लाई होता है सभी को 1 टर्म, एक ही टर्म माना जाता है। तो अब ये यहां हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय आप किसी भी इंटीजर्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने तय किया कि हम पहले इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16, यहां प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? तो आप देखिए जिनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16 लिखे ना, तो 8 का भी आप सिंबल देख लीजिए और 2 का भी सिंबल देख लीजिए।
8 के सामने क्या है प्लस, 2 के सामने है माइनस, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस। जब एक प्लस एक माइनस होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस ही आएगा। 8 और 2 का हो गया। अब आप इधर भी कर लीजिए 5 एंड 2 का, 5 2 जा 10। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि यहां साइन किसका आएगा। अभी आपने किसका मल्टीप्लाई किया, 5 का एंड 2 का। 5 का सिंबल क्या है माइनस, 2 का सिंबल क्या है प्लस, एक माइनस एक प्लस। जब भी एक माइनस एक प्लस हो जाएगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया था एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस हो जाए और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 1 जा 16, आगे 0, ये 0 है, यहां 0 लिख लीजिए। अब बताइए यहां सिंबल क्या आएगा। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा कि यहां क्या आएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। किसका किसका मल्टीप्लाई किया आप, 16 एंड 10 का। तो 16 का सिंबल बता दीजिए माइनस, 10 का सिंबल बताइए माइनस। 16 में भी आपने माइनस कहा, 10 में भी आपने माइनस कहा, और जब दोनों माइनस माइनस हो जाए तो यहां सिंबल प्लस का आ जाएगा। तो मैं यहां कुछ भी नहीं लिखता हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं, यानी प्लस है। जब दोनों माइनस माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यही क्वेश्चन यही है। आपकी अपनी मर्जी होगी आप किसका मल्टीप्लाई करें। अभी यहां पर 8 का 2 के साथ किए थे, अब मैं 8 का नहीं करता, 8 रहन देता हूं। 8 को नोट कर लिए, मैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 और 5 का, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको सिंबल बताना पड़ेगा कि यहां सिंबल क्या आएगा। किसका किसका मल्टीप्लाई किए, 2 एंड 5, 2 और 5 का मल्टीप्लाई किए हैं। 2 का साइन बताइए पॉजिटिव साइन, सॉरी निगेटिव साइन माइनस। 5 का साइन बताइए निगेटिव साइन, यानी माइनस, दोनों माइनस माइनस है। और जब दोनों माइनस माइनस हो और मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस माइनस हो और मल्टीप्लाई करें तो यहां सिंबल आएगा प्लस का। मल्टीप्लाई 2। अब आप 8 और 10 का, या आप चाहे तो 10 और 2 का कर लीजिए। 8 मल्टीप्लाई 10 80, मल्टीप्लाई 2 को नोट कर लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब तो खैर कहीं पे भी माइनस नहीं है इसलिए प्लस ही आएगा। अब 8 2 जा 16, आगे एक 0 लगा दिए, आंसर सेम आया। मल्टीप्लाई सबसे पहले आप किसका करेंगे ये आपकी मर्जी रहेगी। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि हमको पहले इसको करना पड़ेगा फिर इसको करना पड़ेगा। आपकी जो मर्जी है वो आप उसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसका एक रूल है मैथ्स का कि यदि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब आप किसी से भी कह सकते हो कि आप कुछ भी लिख कर दे दीजिए, जैसे आप अब ये डिजिट्स है, आप सोचिए इसका मल्टीप्लाई करने में तो आपको बहुत परेशानी आएगी। लेकिन यदि इनके साथ एक 0 बस हो, सिर्फ आपने 0 देखा और आंसर 0, कितना भी बड़ा नंबर हो 0 के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।